गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सपना कॉल दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ जी, नहीं मैं किसी पार्टी में या कहीं बर्थडे में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। खुश होने की बात नहीं है, मुझे पता है खुश होने की बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब हम डॉक्टर से मिलते हैं वो हमें जो भी पॉजिटिविटी देते हैं और हम उसको गेन कर लेते हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं, अगर वो डाउट्स हम डॉक्टर से पूछते हैं, वो क्लियर कर देते हैं, तो वो फिर हमें रिकवरी होने में ना इजी हो जाता है। तो चलो, मैंने थोड़ा रील्स तो नहीं बनाई, शॉर्ट्स बनाई है, तो प्लीज़ चेकआउट करिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलो, मैं मम्मी की तरफ ले जाती हूँ कैमरा को, धीरे धीरे धीरे। मम्मी सबको बोलो। अरे कहाँ गई? हाँ मम्मा बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो बोलो मैं डॉक्टर पास जा रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बोलो मुझे वहाँ से दुआएं दो। भगवान की तरफ से मेरे को दुआ दो भाई, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो मम्मी कह रही है कि ब्लेसिंग्स मिले, और आपकी ब्लेसिंग्स आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। डॉक्टर तो अपना काम करते ही करते हैं, पर किसी की ब्लेसिंग्स अगर मिल जाए ना, तो कहते हैं ना कि अगर ये ऐसे मैंने हाथ रखा है, दैट मीन्स एक मुट्ठी है, अगर मैं सिंगल रखूँ तो हमें तोड़ने की इच्छा हो, कोई भी कर सकता है। बट अगर यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, तो बड़ा भी कुछ क्यों ना हो, तो वो तूफान आके चला जाता है। तो आई होप कि जल्दी जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, और फिर हम देखते हैं, फिर अच्छे अच्छे और सारे हैप्पीनेस वाले ब्लॉग्स आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट्स डैड इज़ डूइंग। सो डैड विश्राम में है कि कब उनको बोला जाए। बोलो डैडी, सबको हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो? गॉड ब्लेस यू ऑल। तो कुछ और कहना है? थैंक यू। सो डैडी वेट कर रहे हैं। अभी क्या है कि आज आने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एवरीडे वो अननेसेसरी छुट्टी काटी गई। और मैं लास्ट टाइम बोला भी था कि मैं इस बार मम्मा को ले जाऊंगी, और ऑटो रिक्शा को बोला है। होपली वो टाइम से हमारी बात हो जाए। उसका बीच में फ़ोन आया था, उसे और कोई जो सवारी है वो पिक कर रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देख लेना। एंड मीनवाइल ये वाली दवाई में डैडी, ये वाली दवाई याद है कौन सी है? इसके बारे में हम बात करेंगे ना, डॉक्टर को बोलेंगे कि पसंद नहीं है उनको। पसंद नहीं मतलब नहीं है। बैग डालने में क्या होता है मामा, वो लिखा हुआ है ना। सो डैड गेट रेडी। पिन लगाइए कपड़ों को, तो गेट अप सो डैट कि मैं ये क्लोज करूं फाटक। हम घर के दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। चलो डैडी, तो हम बाहर बैठते हैं अब। तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। पानी की बोतल वगैरह उठा लेती हूँ, क्योंकि अगर प्यास लगे तो साथ में होना चाहिए। और मैं ऑटो रिक्शा वाले को फ़ोन भी करती हूँ। अभी हम लोग लिफ्ट में हैं, गोइंग डाउन। रुकते हैं। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से भैया मिल गए हमें। बस भैया यहीं पर, ये बस यहीं पर। हाँ हाँ, टर्न कर दीजिए। आराम से। थैंकफुली भैया बाहर ही मिल गए हमें, और इनको भी कोलंबिया ही जाना है। थैंक यू। तो गाइज़ 5:40 हो गए हैं, हम वहाँ से आए, हमने लंच किया, और फिर मैं घोड़े बेच के सो गई। मतलब इतना थक गए कि घोड़े बेच के सोना पड़ा, बिल्कुल होश हो नहीं था। तो 5:30 पे मैं उठी और चाय बनाई, और हम लोगों ने चाय पी। अब मैं आपको डिटेलिंग में बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वेट अ मिनट। हाँ, तो बता रही हूँ। तो हम गए डॉक्टर के पास, तो हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे तो हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे। उसके बावजूद भी हमने करीब 2 घंटे हमने वेट किया, 1.5 से 2, कम से कम पौना 2 घंटा तो हमने वेट किया ही किया।
तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद तो हमने कहा कोई फ़ायदा तो होता नहीं, तो इसीलिए हम वहीं जाके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। और जब हम हॉस्पिटल गए तो हमसे आगे कुछ और थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट देनी थी, एंड हम एक क्यू में खड़े थे। आफ्टर दैट जब हमारी चांस आई, कुछ टाइम वेट करने के बावजूद जब हमारी चांस आई, तो वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे दिस एंड दैट डॉक्टर के पास मिलना है। तो कहने लगे वो तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो आज आए ही नहीं है, और बहुत कैजुअली वो तो आज आए ही नहीं है। आए नहीं मतलब कह रहे नहीं वो आज आए ही नहीं, आज वो देखेंगे नहीं। मैंने कहा लेकिन उनका तो आज रहता है, लाइक ट्यूसडे एंड फ्राइडे उनका तो होता है कि वो यहाँ पे देखेंगे। नहीं आज नहीं है लेकिन, एंड मतलब जो वो होता है कि हम डॉक्टर के पास आए हैं यार, वो सारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे मैं टर्न हुई तो देखा मैंने डॉक्टर एंट्री लेते हुए। मैं देख रही हूँ ये तो डॉक्टर ही है। एंड मैंने जल्दी से फिर से रिसेप्शन में बोला, मैंने कहा मैडम डॉक्टर तो आए हुए हैं, आप बोल रहे हो नहीं। मुझे लगा शायद कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। कहने लगे नहीं वो ओपीडी में देखेंगे, ऐसे नहीं आए हैं। कैसे ऐसे बोल लेते हो कैजुअली ना, जैसे अगर वो तो लकीली मेरे घर से ओनली 5 मिनट्स का रास्ता है, तो 5 मिनट्स का रास्ता बेशक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे मिलना मुश्किल है हो जाता है। मुश्किल क्या हो जाता है कि आपको पहले ही बुक, अगर अनिल नहीं है तो फिर मुझे ऑटो रिक्शा बुक करने पड़ते हैं, 3-4 ऑटो रिक्शा बुक करते हैं, और इतने पास में ना इंसान जाना नहीं चाहता है, कहते इतने पास में क्या ही जाए। पर अब वो तो ब्लेस्ड है हमारे पास है, पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमारे लिए दिक्कत है। एंड जब मैंने देखा तो मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा आप पकड़ो ये बैग मेरा, और मैं चली पीछे पीछे उनके। तो मैं उनके पीछे पीछे चली तो मैंने देखा तो डॉक्टर आगे से आए। मैंने कहा सर एक्चुअली हमारी एक पेशेंट है, तो मतलब आपकी एक पेशेंट है इस नाम से, और वो कह रहे हैं कि आज आप विज़िट नहीं करेंगे। तो मैंने नहीं आज मैं नहीं देख पाऊँगा। वो भी बड़े आराम से नहीं नहीं आज मैं क्या नाम है पेशेंट का, मैंने अपने मम्मा का नाम बता दिया। तो बोले अच्छा एक काम करो आप मेरी क्लिनिक आ जाओ। मैंने कहा सर हाँ 2 से 2:30 बजे के बीच में आ जाओ। हमारा अपॉइंटमेंट था 11:30, तो 11:30 होता तो हम चाहते हैं कि हम राइट टाइम पे पहुँचे। तो हम घर से 11 बजे 11:15 के करीब निकल गए और 11:30 में कर दिया। उसके बावजूद क्या हुआ जब उन्होंने ऐसा बोला, बहुत ही कैजुअल रूप में उन्होंने बोला ऐसा, अच्छा हाँ उधर 2 से 2:30 बजे के बीच में वहीं आ जाना, ठीक है। और फिर मुझे हाथ से ऐसे किया कि ओके ठीक है वहीं मिल जाना। फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपने फादर से बात किया कि क्या करना है अब। तो और मैंने फिर अनिल को फ़ोन किया और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम बोला एक काम करो तब तक आप कार्डियो वाले डॉक्टर को कंसर्न कर लो, आए हो तो देख लो, दिखा दो। हालांकि पहले हमने वो वाला कंप्लीट करना था, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, अब आए हैं तो एक कुछ मतलब दिखा ही लेते, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाना था। फिर मैं क्यू में लगी और उसके बाद फिर वेट किया, वेट फिर जब उन्होंने ओके हमारा चांस आया तो फिर हमने डॉक्टर को विज़िट किया। तो डॉक्टर का डॉक्टर ऐसी बात थी, ये वाले डॉक्टर होते हैं। मैं डॉक्टर से बोला भी थी सर एक नॉर्मल अगर इंसान है आपके तक अप्रोच करना है तो कैसे करेगा, और मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को इनकेस एक SMS तो आना चाहिए कि अगर आज डॉक्टर दिस एंड दैट अवेलेबल नहीं है, इनकेस अगर किसी को अपॉइंटमेंट लेनी तो वह आज अवेलेबल नहीं होगा। इतनी फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो डॉक्टर ने भी बोला हाँ तो क्लिनिक तो होंगे। मैंने कहा सर क्लिनिक में तो है, बट ले जाने ला हर किसी के पास व्हीकल नहीं होता है ना, व्हीकल के साथ कि उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी है तो वो भी देखना पड़ता है ना। और मेरे पास दोनों ही मेरे साथ जो मेरे फादर और मदर है एंड सीनियर सिटीज़न है, तो और वैसे ही मम्मा पेशेंट है, तो कैसे फिर उस कंडीशन में कैसे लेना है। उनके लिए तो ईजी बात हो जाती है, हाँ वहाँ आ जाना, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ,
फिर उन्होंने चेक किया, फिर हमने हमने जो सिम्टम्स थे वो शेयर किए उनके साथ। वो ऐसे बात बोला, अच्छा तो फिर अब इनका क्या होगा, ईको होगा और ईसीजी होगा, सो दैट कि फिर उनका ठीक है। और डॉक्टर है, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाहर से हमें आंखों से एक्सरे तो करके बता नहीं सकते कि कल कुछ भी होता तो हम डॉक्टर पे वो चढ़ा देते हैं कि हाँ डॉक्टर ने गलत किया, ये किया। तो हमने कहा चलो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए भी अच्छा है कि हम भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। उसके बाद फिर आपको लगना है क्यों ना, फिर वहाँ से हमने वहाँ का वो निकाला, जो पैसे दे के हमने निकाला था ईको करवाने के लिए और ईसीजी करवाने के लिए। फिर वहाँ पे कभी डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आता है कि नहीं, इमरजेंसी में समझ सकती हूँ, डॉक्टर का जॉब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक सिस्टम तो होना चाहिए। वो सिस्टम मुझे थोड़ा सा ना लैक कर रहा था। कभी वो पेशेंट को विज़िट कर रहे थे, कभी वो ईसीजी अटेंड कर रहे थे, कभी वो इमरजेंसी की तरह दौड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको या तो हॉस्पिटल में ऐसा होता होगा, या मुझे नहीं इतना नॉलेज है कि इस चीज़ के लिए कि डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल में है। तो वैसे वो बात भी गलत नहीं है कि वो इमरजेंसी में अगर कोई है, उसको ज़्यादा नीड है तो वो वहाँ भागे। मीनवाइल मुझे लगा कि बीच बीच में 2-4 जो अपने लोग जा सकते हैं किसी ना किसी के थ्रू, तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे, तो वो चले जा रहे थे। और स्टिल वी आर वेटिंग देयर कि कब 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 हमारी चांस आएगी। तो वहाँ पे जो नर्स थी, तो मैंने उनको बोला देखो भाई, मेरी मदर डायबिटिक है, तो उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप समझिए कि मैं इनको एम्प्टी स्टमक में नहीं रख सकती। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, आप खिला सकते हो, उसमें कोई वो रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा दिन आपके पास पड़ा है। मैंने कहा वो इस कंडीशन में नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप वो चेयर पे बैठ सकती है, उनको रेस्ट भी चाहिए बॉडी को। तो आफ्टर दैट फिर कई घंटों के बाद फिर हम विज़िट किया, डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, बहुत अच्छे डॉक्टर है, नो डाउट बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। तो मेरे को वो सिस्टम से वो है, सिस्टम एक होता है, वो क्रैक हो जाता है ना, तो वो इंसान को गुस्सा दिला देता है। बट एज़ पर द डॉक्टर्स, उसकी कोई वो नहीं कहूँगी कि डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। और फिर उसके बाद जब हमारा हो गया एंड देन इसके नहीं, अब हम वहाँ उस दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो थक ही गए थे, तो मैं भी उनसे ज़्यादा थकी मैं थी, मुझे फील हो रहा था। फिर हमें बाहर निकलना पड़ा, मम्मी को अभी वो चलती नहीं है इतना, तो फिर हमने लोकल ट्रांसपोर्ट कैरी किया। आफ्टर दैट जैसे जैसे तैके फिर हम घर पहुँचे कि मैंने आज खाना बहुत ही अर्ली बनाया था, सुबह सुबह मैंने आज खाना बनाया था, लंच बना दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर भैया इन केस अगर लेट हुआ तो हम आके एटलीस्ट हमें खाना बनाया मिला होना चाहिए। तो शूल तब तक आ चुके थे और फिर हमने लंच किया। मेरे को इतनी भी हिम्मत नहीं थी पापा का प्लेट उधर वहाँ पे रखूँ, और मैं जाके सो गई। और 5:30 फिर आवाज़ आने लगी बर्तनों, उसके बीच में भी 1-2 बार हुई थी, कभी कोरियर आया था, कभी कुछ आया था। फिर मैं उठी और फिर देखा पापा चाय बनाने की लगे थे। फिर मैंने चाय वाय बनाई और मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं भैया ऐसे ऐसे था, आज दिन बहुत, अब कल डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पे भी टाइम लेकर जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेकर जाए, पर टाइम, पर ठीक है आज का दिन ये था। पर मीनवाइल, और हाँ सबसे बड़ा छोड़ो यार, ये सब तो होता ही रहता है। सबसे बेस्ट पार्ट है, डॉक्टर ने बोला मम्मा का हार्ट जो है अच्छा है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनको कहीं से भी कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि जो उनको मतलब दिक्कत करे, कुछ भी करे, तो वो बहुत ही हेल्दी है अकॉर्डिंग टू कार्डियो डॉक्टर के अकॉर्डिंग। तो अभी कल दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो फिर कल की कल देखते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको सारी बातें शेयर करती हूँ। और ये रही मम्मा, हो रहा है शुगर, और ये रही मैं। तो सच्ची बताओ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज मुझे लगा धूप भी काफ़ी थी। जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, मुझे लगा था इतनी चुभती हुई धूप आ रही थी एकदम। तो फिर आके अपने बेडरूम, सच्ची कहते हैं ना
दुनिया में कहीं पे भी घूमो, कुछ भी करो, पर अपना जो अपना बेडरूम होता, अपना बेड होता, उसके जैसे कहीं पे भी इतना आराम मिलता ही नहीं है। तो अगर आप क्या कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं आप कहाँ रहते हो, क्या कहते हो, मैं रहती हूँ भाई, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। और मेरा बेटा कह रहा है ऐसे ऐसे करके नहीं बताना होता है कहीं पे कहाँ रहते हैं, मैं एड्रेस थोड़ी बता रही हूँ, गाज़ियाबाद में रहती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है। तो गाज़ियाबाद में रहती हूँ और मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये सब, पर जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और चलो ये ब्लॉग यहीं पे, क्योंकि 2 या 3 दिन से ये खिंच रहा है ये वाला सेम। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और हाँ, अगर आप इंस्टा पे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, sapna.koul sapna.koul.96। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, देश को साफ रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, और जब खुद खुश होगे तो सबको खुश करा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज़ आप खुश होने चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।